जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों नमस्कार। आज दिनांक 11 अगस्त 2024। आज मैंने मैसेज किया आप लोगों की, आज वीडियो देखने को मिलेगा। मैं जानता हूं कि लोग बहुत बेताबी से मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं। यही वो चीज़ है जिसने है ना मेरा वीडियो, ऑडियो और मैसेज, यही वो चीज़ है जो आप लोग को 2019 से पुनर्जीवित रखा और ऊर्जा संचारित किया। बहुत से लोग बोलते हैं क्यों डालता है, जबकि हकीकत अगर ऐसा नहीं किया हुआ होता ना तो आज कोई भी जीवित नहीं रहता, सांख्यिकी की नौकरी की तलाश में नहीं रहता। आज एक भूली बिसरी अध्याय हो जाता ना। आज मेरा दिल बहुत खुश है। रात किसी भाई ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उस भाई का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि शेर पे सवा शेर होता है। आज तक बहुत सारे लोग कार्टून ग्रुपों में बनाकर डालते थे, लेकिन आज है ना दिल बहुत अच्छा लगा कि कोई भाई ऐसा है जिसने है ना इनका बदला 100 सुनार की तो एक लुहार की वाला कहावत चरितार्थ कर दिया, उन लोगों की हकीकत दिखाए। इसके लिए उस भाई का दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। नहीं जानता कौन है, वास्तव में नहीं जानता कौन है, लेकिन दिल गार्डन कर दिया। सर्वप्रथम आज जो आप लोगों के बीच बोलने जा रहा हूँ उसको है ना जरा तार्किक दृष्टि से सोचिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। और जो भाई अब तक निराशा के अंधेरे में डूबे हुए थे उनको भी ये नव ऊर्जा प्रदान करेगा, उनके मुरझाए चेहरों को खिलाने का काम करेगा। अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो उन भाइयों को भेजिएगा जो केस में नहीं है, मायूस है, लेकिन काम किए हुए। आगे आप लोगों की मर्जी, मैं कुछ विशेष नहीं बोलूँगा। वैसे कुछ लोगों के आंखों पे ना, कुछ लोगों के आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, मोतियाबिंद का पर्दा। उसको हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद। कि है ना मोतियाबिंद जब किसी की आंखों में हो जाती है ना तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। आप कितना भी अच्छा कर ले नहीं दिखाई देता। इसका इलाज, एकमात्र इलाज है उसका ऑपरेशन। जाइए उसको हटाइए, उसके जगह पे नया लेंस लगवाइए। वैसे ही कुछ लोग हैं। मनोज वर्मा आज तक जो कहता है उसमें बदलाव नहीं हुआ। जो 2019 से जब संघ मर चुका था तो उस समय से जो कहता आया और एकता के सूत्र में बांधे रखा आप लोगों को, और जो कहता आया वो आज भी कह रहा है। तो मनोज वर्मा झूठा और वही बात दूसरा लोग कह रहा है तो वो सच है। खैर अपनी अपनी मानसिकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम ही आलोचना करना, तो उन बातों पे नहीं जाएगा। बहुत सारे भाइयों को बुरा लगता है कि मनोज भाई आप आलोचना क्यों करते हैं, किसी का बोलते क्यों, जो बकरा बकने दीजिए। लेकिन आज जो बोलने जा रहा हूँ ना, कुछ प्रश्न भी है, कुछ उत्तर भी है। भाई एक बात बताइए, 5वां या 6ठा 7वां का बच्चा भी जानता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल महोदय सिग्नेचर कर देते हैं तो उस पर किसी की हैसियत है जो लाल कलम चला दे या उसको ठंडे बस्ते में डाल दे या उसको निरस्त कर दे या उसको रद्दी के टुकड़ी पे भेज दे? नहीं ना। जब इतनी सी सामान्य बात किसी को समझ में नहीं आती, वैसे लोगों को, नमूनों को समझ में नहीं आती। आज लिखता है कि इतने लोगों का हुआ, 8500 लोगों का हुआ। फिर अगले दिन लिखता है कि है ना ये है ना चौधरी कमेटी से सांख्यिकी स्वयंसेवकों को हटा दिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके द्वारा लिखित पोस्ट ही है। आप लोग जो ग्रुप होंगे देखे होंगे। तार्किक दृष्टि से सोचिएगा, ये मत सोचिएगा कि मनोज वर्मा आलोचना कर रहा है। ना नाम ले रहा हूँ ना कुछ बता रहा हूँ, समझदार के लिए सारा काफी। फिर बोलते हैं कि जिनको करना वो छुट्टी में, लेकिन उसी दिन पुल का उद्घाटन कर रहे हैं। तरह तरह की बातें कि भाई कुछ नहीं, सांख्यिकी स्वयंसेवक खत्म हो गया, ये हो गया, मुख्यमंत्री हटा दिए। अपने मन से जो करना है कहते रहे। मैंने पूर्व में भी कहा ना कि हम लोग अहिल्या हैं और हम लोगों का कल्याण, हम लोग का भविष्य एक ही व्यक्ति सुधार सकता है बिहार में, तो वह है माननीय मुख्यमंत्री। उनके अलावा किसी की हैसियत नहीं। मैंने पूर्व में भी बताया था ना कि उप मुख्यमंत्री महोदय तेजस्वी जी थे जब, तो उन्होंने साफ साफ कहा था ना कि आप लोगों का कल्याण केवल उन्हीं के हाथों से हो सकता है, कोई नहीं कुछ कर सकता। तो उनकी बातें आज भी अक्षरशः से सत्य है। उनके अलावा किसी की, उनके जो मातहत, जब उनके द्वारा
पैनल निरस्त किया गया। तो जब वो खुद इस पे ध्यान दिए हुए हैं तो किसी अन्य की मजाल है जो उनके बिना अनुमति के ये काम करे। मैंने पूछा, कई बार पूछा कि आप लोग जब दम भर रहे हैं कि हमने काम करवाया, हमने काम करवाया, तो केवल इतना बता दीजिए कि समायोजन की प्रक्रिया कितने दिनों की होती है, फाइल कैसे कैसे कहाँ से कहाँ बढ़ता है। तो ये जब प्रश्न पूछता हूँ तो लोगों के मुंह में ना ताले लटक जाते हैं जी, और दोनों ओट लगता है ना कि सिल जाते हैं या फेविक्विक से चिपक जाते हैं। नहीं पता, मालूम ही नहीं है तो बताएंगे कहाँ। और तीसरी बात कि सुबह में कुछ बोलेंगे, दोपहर में कुछ बोलेंगे, रात में कुछ बोलेंगे, अपनी बात कहनी। मैंने चिट्ठी डाला था ना, बहुत सारे लोग नेता बन रहे थे। जब नेगेटिव होता था तो मनोज पॉजिटिव आता था। मनोज वर्मा जब नेगेटिव डाला न्यूज़ तो बहुत सारे की घी बंद गई। 5 साल से नोच रहा था ये वो पूरा जितना ब्लेम था मेरे ऊपर दिया गया। यहाँ तक ब्लेम दिया गया कि मनोज वर्मा ने प्रत्येक विभागों में जाकर लेटर पैड बनाकर LPA का दे रहा, लेकिन सबूत मांगने पे कोई नहीं दिया। मैंने तो सबूत दिया ना कि कैसे कैसे कौन से इनके अधिकारी लोग जो इनको ज्ञान देते हैं, ये लोग खुद अपने द्वारा ही डाले गए ऑडियो से अपनी सच्चाई उजागर करते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों पे जो लोग आते हैं तो उनकी मानसिकता पे, लेकिन जो प्रश्न पूछा उसका जवाब तो चाहिए था। भैया एक चीज़ बताइए, अब एक और प्रश्न पूछ रहा हूँ, इन प्रश्नों का उत्तर तो चाहिए ही चाहिए। जब लोग बोल रहे हैं कि CWJC में 8,500 लोगों का हुआ है, तो एक चीज़ तो सब प्रश्न उठता है। रात में भी ऑडियो में दिया था, लेकिन ऑडियो कम लोग सुनते हैं इसलिए वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ कि 14,000 से ऊपर संख्या, 1100 के करीब जो लोग केस किए हैं पर काम नहीं किए, तो उनको हटा भी दिया जाए तो 13,000 के ऊपर संख्या बनती है। फिर 8,500 कहाँ से आया? जब आप लोग इतने बड़े बड़े के संपर्क में, तो ये जानकारियाँ दीजिएगा ना भाई, किन का हुआ, क्यों छठे लोग की संख्या है ही नहीं, आपने मनगढ़ंत हो गया। जो भगवान के नहीं वो किसी के नहीं, जो भगवान को गाली देते वो किसी की नहीं। 8,729 बोलते हैं, 69 बोलते हैं। तो जब काम किया 14,000 से ऊपर, जब CWJC में 14,000 से ऊपर है, अगर काम नहीं किया को हटा दिया जाता तो फिर इतना बचता है, तो फिर ये संख्या कहाँ से आ रही है? ये तो बताना चाहिए ना, क्लियर करना चाहिए ना लोगों के बीच में। या फिर अगर LPA का हो रहा है तो LPA में तो 7,000 से कुछ ही ऊपर लोग गए, तो फिर ये संख्या पूर्ति नहीं पा रहा, फिर कैसे? इसके अलावा आज उन भाइयों को भी है ना, ये वीडियो जरूर कीजिएगा अगर आपके संपर्क में है, जो काम किए हैं पर केस नहीं किए। मेरा पुराना ऑडियो या वीडियो देखिएगा। मैंने कहा था, बहुत पहले से कहता रहा हूँ कि मैं जो भाई केस में नहीं गए उनके लिए भी रास्ता बना दिया। बोला है या नहीं बोला है? मैंने कहा था ना कि आप माननीय मुख्यमंत्री पे भरोसा रखिए, वही आपके लिए राम है जो आपका कल्याण कर सकते हैं, उसके अलावा बिहार में कोई दूसरा नहीं। तो जिसको सामान्य ज्ञान की बातें भी नहीं मालूम, वो लंबी लंबी दे तो आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, हमसे गलत बर्दाश्त नहीं हो सकता। जो प्रलोभन प्रारंभ में हमको दिया गया था ना, आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे लोग जो अभी मौजूद हैं, आप लोग जिनका नाम ले रहे हैं, क्या ये प्रलोभन मिलता तो क्या आज आप लोग को भनक मिलता? नहीं मिलता। लोग दफ्तर चक्कर काटा, लेकिन मालूम ही नहीं है कि कहाँ से काम हुआ। परसों जो फोटो डाला ना, मैं कृपा भाई, अब जब डाल दिया, बता दिया ना, तब सबको पता चला ना यहाँ से हुआ, ऐसे होगा, देखिएगा होगा। ऐसे भी 2-3 दिन जब ऑडियो या वीडियो नहीं डालता हूँ ना, मैसेज नहीं डालता हूँ ना, तो किसी के स्रोत, सारे के सारे स्रोत बंद हो जाते हैं। बहुत तरह से डराने धमकाने का प्रयास किया जाता है, तरह तरह का किए जाते हैं, लेकिन आज भाई ने दिल खुश कर दिया। जो कार्टून बनाया, क्या मस्त कार्टून बनाया, इसको कहा जाता है कार्टून। जब आप कीजिएगा तो कोई नहीं रोक रहा था, दूसरा कर रहा था, उसको कौन रोकेगा? खैर, ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन जब कर रहा था उसके भी दिल को तोड़ना नहीं चाहिए। अच्छी बात है, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, काम के प्रति ललक होना चाहिए, लेकिन जिनके पास होना चाहिए जो करेंगे उनके पास ना जाना चाहिए। अभी तक सही से ना संख्या मालूम, नहीं है मालूम। और अब मैं जो बोल रहा हूँ, मैं मेरा जो भी बात बोलता हूँ ना, वो पुराने ऑडियो या वीडियो से ना आप मिलान कीजिएगा, उसकी है ना आगे की कड़ी होती है।
पिछला कड़ी में वहाँ पिछले वीडियो में पिछला कड़ी रहेगा तो उसके आगे की बातें मैं बोलता जाता हूँ, मेरी बातों में बनावट नहीं होती। आज जो लोग धरातल पर काम करते हैं ना, उसको सारे प्रोसेस मालूम है कि समायोजन कैसे कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे आगे बढ़ा, कहाँ कहाँ गया। 6 महीने 8 महीने की प्रक्रिया नहीं होती। जो लोग कह रहे हैं ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि फलना है थी, तो भाई सांख्यिकी में तो चलो फलना करवा दिया, तो दूसरा संघ जो है उसमें कौन था? आज जिनके पास करना, जिनको करना उनके पास लोग गया ही नहीं, तो फिर जबरदस्ती। आज जिनके बस में नहीं उनके पास जा रहे हैं। केवल पर्ची कटा के डाल देने से नहीं होता है भाई। हम गए, लेकिन किस उद्देश्य से गए मालूम है? नहीं मालूम। फिर तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी तक नहीं मालूम था कि कहाँ से हुआ, क्या हुआ, फलना जगह गया नहीं है। हमने दिखा दिया ना सूत्रधार कहाँ से हुआ। जो धरातल पर काम करते हो उसके लिए अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जिसको गजरा मुरई जब संख्या नहीं मालूम, 14,000 से ऊपर संख्या, तो फिर बताइए ना भाई, क्यों ऐसा क्यों? आज जितने भाई लोग केस में नहीं है ना, लेकिन काम किए हैं, वो भी संभावित में है। और जो मैंने पूर्व में कहा, मैं बराबर कहता रहा कि आप लोग अपने नाक, कान, मुंह, आँख खोल दीजिए, किसी के भ्रम में नहीं रहिए। और वैसे लोगों के नहीं जो मौका परस्त हो। अगर मैं तो खुल कर कह रहा हूँ, जो मुझे शुरुआत में जो ऑफर मिला, अगर उस ऑफर को आज स्वीकार कर लिया था तो कि आप जिंदा रहते, आज आप लोगों को पता चलता? नहीं पता चलता। और वही ऑफर मेरे जगह इन लोगों को मिला हुआ होता ना, तो आपको क्या लगता कि आपको बताते? आपको भनक भी लगती? नहीं लगती। तो नीति और नियत में अंतर देखिए। जो भगवान के नहीं वो आपके होंगे, हमको नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो मानिए, किसी को भी मान सकते हैं। वैसे लोग जिनके आंखों पे चर्बी चढ़ गई हो या मोतियाबिंद का पर्दा चढ़ गया, तो उनका तो बिना ऑपरेशन किए हुए, तो उनको सच्चाई दिखाने के बावजूद नहीं दिखता, तो हम क्या कर सकते हैं? मैंने जो प्रश्न पूछे उसका जवाब तो होना चाहिए ना। क्या फोन पे ही केवल काम हो जाता? मैं धन्यवाद देता हूँ सभी उस सांख्यिकी भाइयों को जो विभिन्न प्रकार के दौरों में माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का काम किया, पंक्ति बनाकर भरी धूप में खड़े रहे। लेकिन ये जो नमूने जो अभी आपके सामने ना, ये लोग वो भी काम नहीं किए, केवल वाहवाही श्रेय लेने के लिए। तो खैर, निश्चिंत हो जाइए। जो भाई केस में नहीं है परंतु काम किए हैं, उनके भविष्य का भी पुनरुद्धार, उनके लिए भी दाल रोटी की व्यवस्था शायद मिल जाए, संभावित है। खुलकर नहीं बताऊंगा, लेकिन दायरे में रहिए तो फायदे में, कायदे में रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। ऐसे लोगों को पहचानिए। अभी बारंबार वहाँ दबाव दिया जा रहा है, ये होने के बावजूद अभी दबाव दिया जा रहा है 72,000 का मैटर अभी भी दिया। मैं किसी के ऊपर बेबुनियाद आरोप नहीं लगाता, मेरी आदत नहीं है। मैं जब आरोप लगाता हूँ ना, तो जब तक पुख्ता प्रमाण नहीं होता मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता। मेरे ऊपर आरोप लगाया गया ना कि एलपी, मैंने कहीं एलपीए नहीं दिया। मैंने हमेशा दिया कोर्ट के निर्णय के आदेश के आलोक में, और चिट्ठी हमेशा वायरल की है। और मैं बता रहा हूँ ना कि कुछ लोग अभी हैं जो दफ्तर चक्कर लगा रहे हैं, वो जो हम लोग के बीच में लड़के हैं, वो 72,000 का दे रहे हैं ताकि मामला पेंडिंग में जाए, मामला पेंडिंग में जाए। आपको लगता है मनोज वर्मा झूठ बोल रहा है? लगने दीजिए, मुझे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। मैं विशेष मानो का, मैं खुद को आपका भाई बोलता हूँ। मैं भगवान ने तुल्य नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के हित के लिए सारा चीज़ कर रहा हूँ। मैं हुआ, आलम हुआ, विजय गौड़ हुआ, मुखिया जी हुए, ये सब बहुत सारे गाली सुने। महेश जी हुआ, देवकांत हुआ, प्रियरंजन मिश्रा हुआ, या प्रियरंजन भाई वार हुए, फिर प्राण मोहन हुआ, या फिर मुस्ताक हुआ, सुनील भाई हुए, संजू हुआ, संजीव हुआ, शंकर हुआ, राजू हुआ, मुकेश हुआ, तो ऐसे रंजीत हुआ, बहुत सारे लोग। जब चला था तो अकेला चला था, लेकिन है ना, लोग जुड़ते गए, लोग जानते हैं। मुझे ज़रूरत होगी आपसे मुंह खोल कर मांगूंगा, लेकिन वो नहीं मंसूबा कुछ और कि हम कुछ तो नहीं करें। साल में एक महीना में 1 दिन आना, या 2 दिन आना, 3 दिन आना, तो उसमें क्या होगा? यहाँ तो डेली जाना है, और 5 साल से जा रहा हूँ। लोग कहते हैं ना, आरोप लगाते हैं ना कि 5 साल से लूट रहा।
अरे भैया, जब तुमको मालूम ही नहीं है कि 5 साल से लूट रहा है तो 5 समायोजन की प्रक्रिया कितनी, यही बता दे। केवल ये बात का खुलासा कर देना कि समायोजन की प्रक्रिया कितने दिनों तक होती है, यही बात का खुलासा कर देगा तो सच ये बात अगर बता दे तो उसको खुद उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। समायोजन में कितने समय लगते, किन किन विभागों में जाता है, तो इससे सच्चाई खुद खुल जाएगी। और जो लोग कह रहे ना कि नहीं ये रुका हुआ था, ये फलना खोला, कोई नहीं, जब वहां पे गेबे नहीं किया तो खुलवाया कहाँ से? और बिना उनके आदेश का खुल ही नहीं सकता। तो ऐसे लोगों के जिनके आंखों में मोटे पर्दे पड़ गए तो उनको हम खुलवा नहीं सकते, बता नहीं सकते। और जो भी हो रहा माननीय साहब के आदेश पे हो रहा है, उनके अलावा दूसरा कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता। इस वीडियो को चाहे आपको जहां ले जाना हो, फैलाना हो, फैला दीजिए। इसमें एक भी गलत बात है। जिस आदमी को ये नहीं मालूम होता है, जो साधारण छठा सातवां में पढ़ा है बात कि माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय के सिग्नेचर के बाद वो अध्यादेश में तब्दील हो जाता है, उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता, किसी की हैसियत नहीं पूरे राज्य में। कोई सुबह में संख्या ये बताता है, संख्या का क्या कारण है, क्या नहीं है, अगर वो संख्या है तो क्यों है, कैसे है, ये सब जानकारी जब आप जगह जगह जाइएगा, जब इतने करीब है तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। संख्या वो भी नहीं है। तो ऐसे लोग आप लोगों के बीच भ्रम फैलाकर केवल वही लूटने के काम कर रहे हैं। खैर, उससे भी कोई अंतर नहीं। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो जानकारियाँ मिली, स्पष्ट मिली है, अगर किसी तरह की कोई उल्टा सीधा काम नहीं किया जाए तो समय पे आपका जो बोला गया है उस समय तक आने की पूरी बात बताई गई है। और मैं अगले के द्वारा या जहाँ से बोला जाता उसके बारे में बताता हूँ, मुझे खुद करना नहीं। इतना तो आप लोग को मालूम है ना। हाँ, तो इसके बाद भी तरह तरह के आरोप, मैं जो बात बोलता हूँ वो झूठी, वही बातें हैं ना लोग बोलते हैं तो बिल्कुल सच्ची। अभी 5 साल के बाद बोल रहे वही बात जो 5 साल पहले बता चुका, जो अभी बोल रहे वो सच, अब मैं झूठ। बाहर न्याय करता। खैर, निश्चिंत रहिए, अपने असर से लगा। लेकिन जो मैं प्रश्न पूछा, नेगेटिव जो थे लोग, जब आवेदन दिया डाला तो सभी की बोलती बंद हो गई, किसी के पास जवाब नहीं। बड़े बड़े अधिकारी उनको फ़ोन करके बात करते थे, लेकिन 2 मिनट का ऑडियो भी मिला तो भी उल्टा सीधा डालकर। तो इन सब बातों पे मत जाइए। कौन क्या है क्या नहीं है, सब हकीकत सामने आ रही है, आ चुकी है। मैंने जिसके खिलाफ भी आरोप लगाया, सबूत दिया, और वो खुद अपने ही बातों में सच्चाई को उगल दिए। तो इन सब बातों को देखते हुए बस यही कहना चाहता हूँ आज के वीडियो के माध्यम से कि आप लोग तैयार रहें, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। जो समय दिया वो सही है। और दूसरी बात, कल विशेष जानकारी मिलेगी तो वो बताऊंगा आप लोगों को। क्या कि उस दिन जो गया था तो पहले चला गया था, बाद में जो क्रियाक्रम था वो बाद में था। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे आंख मूंद कर भरोसा कीजिए, उनके अलावा कोई आपका कल्याण नहीं कर सकता। जो ये अगर बोलते हैं ना कि उनके अलावा ये फलना बाबू, बिल्कुल बेबुनियाद है। बिना उनके आदेश के बिहार में पत्ता नहीं हिलता। और जो भाई केस में नहीं थे लेकिन काम किए हैं, वो भी अपनी आस्तीनें चढ़ा लें, तैयारी में लग जाए। खोलकर नहीं बता सकता, लेकिन आप लोग भी तैयारी में लग जाए। और रही बात संभावित आपके बारे में बताया गया, मैं शुक्रगुजार हूँ रवि रंजन भाई लोग का, रवि रंजन सिंह और वो भारद्वाज भाई, बीके भारद्वाज, उनके बारे में लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं। सिकंदर मुखिया, आलम तरुण, बबलू, मुश्ताक, मुकेश, इन सब भाइयों का, राजू गया था। महिला मंडली में भी है ना 2-4 हैं जो सक्रिय हैं, जैसे आरा से पुष्पा है, फिर रिंकू गया से, बबीता, या फिर आरती पूर्णिया से। ऐसे बहुत सारे महिला बहनें भी हैं जो काफ़ी सक्रिय रूप से अपने स्तर से काम कर रही हैं। उन सभी भाइयों और बहनों का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, जो अपने स्तर से भी लगे हुए हैं। लेकिन
पहचानिए कि कौन आपके लिए लगा हुआ है, कौन बेकार का, फोकट का, वही लूट रहा है। माल मिर्जा का और लूट रहा है कोई और। जब तक सेनापति का आदेश नहीं होगा सेना कुछ भी नहीं कर सकती। अब बिहार के सेनापति माननीय सुशासन बाबू हैं, उनके आदेश के बिना बिहार में पत्ता नहीं हिल सकता। जो लोग बोलते हैं ना यहाँ गए वहाँ गए वहाँ गए, वो केवल बकवास कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बातों पे जब तक वहाँ से आदेश नहीं होगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। जब उस टॉपिक पे बात करना नहीं चाहते, 1 से 2 हो जाता है, तो उस पर आपको लगता है कि करेंगे। इसलिए निश्चिंत हो जाइए। और जो भाई केस मैंने जिनके मन में उहा पोता कि हम लोग का क्या होगा, हम लोग का क्या होगा, तो आप लोग भी अपना समझ लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। मुझे झूठ बोलने की ना फितरत है ना आदत। जब प्रलोभन में नहीं बदला तो अब क्या बदलूंगा। और आप लोग सोचिए कि अगर मेरे जगह पे ये प्रलोभन किसी और को मिला होता तो क्या आप लोग को भनक भी मिलता? नहीं मिलता। जो भगवान के नहीं वो आपके होंगे? नहीं। दूसरी बात, आप लोग एकजुट रहिए, माननीय मुख्यमंत्री के प्रति आस्था व्यक्त रखिए, वही आपका उद्धार करता है तो उद्धार करेंगे। उनके अलावा बिहार में कोई दूसरा नहीं है। अगर कोई ये कहता है तो या तो समझिए कि वो मूर्ख है या तो पूरा झूठ बोल रहा है। धन्यवाद, शुभ दिवस। और कल या परसों के बीच में आप लोगों के बीच में एक और जोरदार चीज़ डालूंगा। धन्यवाद। जो मैं कहता हूँ उस बात की पुष्टि हो जाती है, लेकिन अगले केवल आरोप लगाते हैं, लेकिन मेरी बातों का तार्किक जवाब नहीं देते। मैंने जो प्रश्न पूछा उसका अगर हिम्मत है तो तार्किक जवाब दें कि समायोजन, केवल एक ही बात से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। समायोजन कितने दिनों को दिया, फिर संख्या में क्या, केस में इतना तो इतना कैसे, इतना ही में सच्चाई सामने आ जाएगी। तो हाथ कंगन को आरती किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, लेकिन ये जवाब नहीं देंगे। इसमें घी बन जाएगी, मुंह में फेविकोल चिपक जाएगा, जुबान पे ताले लटक जाएंगे। दूसरी बातें करेंगे लेकिन इन बातों को उड़ा देंगे। धन्यवाद, शुभ दिवस। और निश्चिंत रहे, आपका काम हो चुका है और दुर्गा पूजा से पहले हो चुका है। जब तक लोग पहुँचते उससे पहले काम संपन्न हो चुका है। केवल ओपन की आवश्यकता है। इसके लिए यथाशक्ति जितनी मेरी शक्ति है और अन्य लोगों की शक्ति है वो जोर लगा रहे हैं, लेकिन कौन सही है कौन गलत इस बात का फैसला आप लोग खुद कीजिए। अगर नहीं कर पाते तो फिर धिक्कार। धन्यवाद।